दोस्तों वेलकम टू अवर चैनल सपोर्ट टू इंग्लिश लर्निंग फेलो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिवीजन टेस्ट क्लास 10th विद सॉल्यूशंस। यह वीडियो 3 पार्ट्स में बनेगा। आज हम देखने वाले हैं इसका फर्स्ट पार्ट। रिवीजन टेस्ट शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हम देख सकते हैं सबसे ऊपर हमें दिख रहा है टाइम 3 आवर्स और MM लिखा हुआ है एक साइड। इसका मतलब होता है मैक्सिमम मार्क्स, मीन्स ये 80 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन, फॉलो इट। मतलब हमें एक पैसेज दिया हुआ है और इसको हमें पढ़ना है ध्यान से। पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ पर मिलेंगे, उसके आंसर्स हमें देना है। एन आइडियल स्टूडेंट इज फुली कॉन्शियस ऑफ हिज ड्यूटीज and aware of his responsibilities. He paves the way for the younger generation to tread on. Students are the leaders of tomorrow. A nation can prosper and reach the zenith of glory if it has disciplined army of students. An ideal student is intelligent and simple. According to Gandhiji, he should have the quality of simple living and high thinking. An ideal student should live in accordance with the strict rules of conduct and discipline. A student without the sense of discipline is like a ship without a rudder. It sails adrift and never comes safe to harbor. According to Swami Vivekananda, what our country now wants are men and women with muscles of iron, nerves of steel, who can accomplish their purpose in any fashion, though it means going down to the bottom of the ocean and meeting death face to face. दोस्तों ये पैराग्राफ जो है एक आइडियल स्टूडेंट्स के बारे में, एक आइडियल स्टूडेंट्स के क्या ड्यूटीज़ और कर्तव्य जो कि स्वामी विवेकानंद और गांधी जी ने बताए हैं इसके संबंध में। तो आप इसको पहले 2-3 बार पढ़ें, इसके बाद इन आंसर्स को बनाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ स्टूडेंट विदाउट डिसिप्लिन इज कंपेयर टू एक स्टूडेंट बिना डिसिप्लिन के यानी बिना अनुशासन के स्टूडेंट की तुलना की जा सकती है। हमें 3 ऑप्शंस दिए। पहला शिप, रडरलेस शिप, अ शिप विद अ रडर। तो इसका आंसर है रडरलेस शिप। आप देख सकते हैं इसका आंसर सेकंड पैराग्राफ में 4th लाइन में, अ स्टूडेंट विदाउट द सेंस ऑफ डिसिप्लिन इज लाइक अ शिप विदाउट अ रडर। रडर मीन्स होता है पतवार और रडरलेस मीन्स होता है बिना पतवार का या नियंत्रणहीन होना। तो एक शिप बिना नियंत्रण के कैसा होता है, जैसे कि एक बिना अनुशासन के कोई स्टूडेंट होता है। हु आर द लीडर्स ऑफ टुमारो, कल के नेता कौन है? तो आंसर हमें दिख जाता है फर्स्ट पैराग्राफ की 3rd लाइन में, स्टूडेंट्स आर द लीडर्स ऑफ टुमारो। और ये हमें 3 ऑप्शंस जो दिए, पहला दिया गांधी जी, दूसरा विवेकानंद जी और तीसरा दिया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स को टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट सी क्वेश्चन, हु इज एन आइडियल स्टूडेंट, एक आदर्श स्टूडेंट कौन होता है? तो फर्स्ट लाइन में ये आंसर मिल जाता है हमें, एन आइडियल स्टूडेंट इज फुली कॉन्शियस ऑफ हिज ड्यूटीज एंड अवेयर ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक आइडियल स्टूडेंट जो होता है, एक आदर्श स्टूडेंट वह होता है जो कि फुली कॉन्शियस होता है, मीन्स पूरी तरह से जागरूक होता है, चेतन होता है। किसके लिए? अपनी ड्यूटीज़ के लिए, अपने कर्तव्यों के प्रति जो स्टूडेंट जागरूक होता है और अपने दायित्वों के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए जो जागरूक होता है, वह एक आइडियल स्टूडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, अकॉर्डिंग टू गांधी जी व्हाट क्वालिटीज शुड एन आइडियल स्टूडेंट हैव। गांधी जी के अनुसार एक आदर्श छात्र में क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो आंसर ये हमें मिल जाएगा सेकेंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन से, अकॉर्डिंग टू गांधी जी ही शुड हैव द क्वालिटी ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। एन आइडियल स्टूडेंट शुड लिव in accordance with the strict rules
ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन। ये पूरा का पूरा आंसर हमें यहाँ लिखना है कि गांधी जी के अनुसार एक आदर्श बच्चे में एक सादा जीवन होना चाहिए और उच्च विचार होना चाहिए। इसके साथ साथ उसके जीवन में स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए रूल्स के प्रति। उसके जीवन में रूल्स के प्रति स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए, मतलब जो नियम कानून है उसके प्रति उसको हमेशा कड़क रहना और अनुशासन के प्रति हमेशा कड़क रहना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है इसका ई, व्हाट डज स्वामी विवेकानंद से अबाउट मैन एंड वुमेन। स्वामी विवेकानंद ने पुरुष और महिलाओं के बारे में क्या कहा है? तो ये हमें सेकेंड पैराग्राफ में मिल जाता है। अकॉर्डिंग टू द स्वामी विवेकानंद, व्हाट आवर कंट्री नाउ वांट्स आर मैन एंड वुमेन विथ मसल्स ऑफ आयरन, nerves of steel, who can accomplish their purpose in any fashion, though it means going down to the bottom of the ocean and meeting death face to face। ये हमें जैसे का तैसा इन्वर्टेड कॉमास में लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी हमें एक पैसेज है, इसको भी पढ़ देते हैं। मैन आर जनरली सेल्फिश, so it is very difficult to find unselfish friends. When we are happy and rich, we cannot know the characters of our friends. We know it only when we are in trouble. A false friend leaves us, a good friend remains with us. He helps us through thick and thin. He shares our troubles. Such a man is a true friend. A friend in need is a friend indeed। दोस्तों, ये पैसेज हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक सच्चे दोस्त के बारे में इसमें बताया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हम इसमें से देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, मीन्स इन जो नीचे दिए गए हैं इन सेंटेंसेस को हमें पूरा करना है। ए है इसमें अ फॉल्स फ्रेंड, एक झूठा दोस्त। आगे इसको भरना है। तो तीसरी लाइन में देख लेते हैं हम, अ फॉल्स फ्रेंड लीव्स अस इसमें हमको भर देना है। मीन्स झूठे दोस्त हमें छोड़ देते हैं या छोड़कर चले जाते हैं। और बी है अ ट्रू फ्रेंड, तो अ ट्रू फ्रेंड और गुड फ्रेंड लगभग एक जैसा होता है। रिमेन्स विथ अस, अ ट्रू फ्रेंड रिमेन्स विथ अस, ये भर देना है, जिसका अर्थ है कि सच्चा मित्र हमारे साथ रहता है। सेकेंड, वी नो द ट्रू कैरेक्टर्स ऑफ आवर फ्रेंड्स। हम अपने दोस्त का सच्चा चरित्र जान सकते हैं कब? व्हेन वी आर रिच, व्हेन वी आर हैप्पी, व्हेन वी आर इन ट्रबल, व्हेन दे वांट आवर हेल्प। तो हम अपने दोस्त का सही चरित्र जब जान सकते हैं जब हम किसी परेशानी में होते हैं, तो सी को हम टिक कर सकते हैं। और ये हमें दिया हुआ है पैराग्राफ की थर्ड लाइन में, वी नो इट ओनली व्हेन वी आर इन ट्रबल। ये आंसर हमें इसमें मिल जाता है। क्वेश्चन थर्ड इसी में, व्हेन डू वी नॉट नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड। हम अपने दोस्त का सही चरित्र कब नहीं जान सकते? तो आपको ये मिल जाएगा फर्स्ट लाइन में लास्ट में, व्हेन वी आर हैप्पी एंड रिच वी कैन नॉट नो द कैरेक्टर्स ऑफ आवर फ्रेंड। मतलब जब हम खुश और अमीर होते हैं तो हम अपने दोस्त का सही चरित्र नहीं जान सकते। क्वेश्चन फोर्थ है इसी का, गिव अपोजिट ऑफ रिच और बी हैप्पी। अपोजिट का मतलब हम जानते ही, अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द या उल्टा। तो रिच का अपोजिट होता है पुअर और हैप्पी का होता है अनहैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश और अनहैप्पी मतलब दुखी। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, हु विल बी अवर ट्रू फ्रेंड्स। हमारा सच्चा मित्र कौन होता है? तो लास्ट में इसमें एक प्रोवर्ब भी दी हुई है, अ फ्रेंड इन नीड अ फ्रेंड इन डीड। मीन्स मुसीबत में या ज़रूरत के वक्त जो दोस्त हमारे काम आता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमें दिख रहा है सेक्शन बी, राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड डू एज इंस्ट्रक्टेड इन ए एंड बी बिलो द पैसेज। हमें एक पैसेज दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें इस पैसेज को पढ़ लेना है। और पैसेज है नीम के बारे में।
इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। मेक नोट्स ऑन द अबव पैसेज एंड प्रोवाइड अ टाइटल आल्सो। इस पैसेज के नोट्स बनाना है हमें, तो नोट्स बनाने के लिए एक वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वैसे इसका टाइटल हम बना सकते हैं नीम। और क्वेश्चन बी है प्रिपेयर द समरी ऑफ द अबव पैसेज। यहाँ पर इस पैसेज की एक समरी तैयार करना है, तो समरी बनाना भी आप वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स विद द हेल्प ऑफ द वर्बल इनपुट्स गिवन बिलो। हमें यहाँ पे एक आर्टिकल लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स पर, और जिसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए 1 2 3 4। इसके आधार पे हमें एक इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स के ऊपर आर्टिकल लिखना है। आप चाहें तो ये करें, और चाहें तो बी सेक्शन में ऐसे भी लिख सकते हैं एन इंडियन फेस्टिवल या एनी ग्रेट इंडियन लीडर और वंडर्स ऑफ साइंस के ऊपर। तो ये वीडियो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यू आर विवेक सिंह ऑफ क्लास 10th इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन MP. Write an application to your principal requesting him to issue your transfer certificate (bracket में TC) as your father is transferred to another city. यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें एक एड्रेस दिया हुआ है और आपको बताया गया है कि आप विवेक सिंह हैं, क्लास 10th में और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन में पढ़ते हैं। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है कि आपके पिताजी का ट्रांसफ़र किसी अन्य शहर में हो गया है, इसलिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखें। तो एप्लीकेशन लिखते हैं। एप्लीकेशन में पैटर्न का बड़ा महत्व होता है और पैटर्न के हिसाब से हमें एप्लीकेशन लिखना है। सबसे आगे लिखें टू, उसके नीचे लिखें द प्रिंसिपल, आगे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन लिखें और ब्रैकेट में लिखें MP और बाहर फुल स्टॉप लगाएं। इसके बाद सब्जेक्ट लिखें एन एप्लीकेशन टू इशू अ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, सब्जेक्ट हो गया। आगे लिखें रिस्पेक्टेड सर, आगे आई बैक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज़ हियर। और लास्ट लाइन इसकी पैराग्राफ चेंज करके लिखते काइंडली इशू मी माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और एक तरफ लिखें थैंकिंग यू, उसके नीचे डेट, और दूसरी तरफ लिखें योर ओबीडेंटली, अपना नाम लिखें विवेक सिंह और क्लास 10th। आगे बढ़ते हैं। और यू आर शैलेश शर्मा ऑफ क्लास 10th गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा MP. Write an application to your principal asking him to grant you 3 days leave as you are ill. आप शैलेश शर्मा हो, क्लास 10th में पढ़ते हो, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा में। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल के लिए 3 दिन की छुट्टी के लिए, क्योंकि आप बीमार हैं। तो इसे भी लिखते सेम पैटर्न, सिर्फ आपको स्कूल का नाम चेंज करना है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा MP। सब्जेक्ट लिखते एन एप्लीकेशन फॉर 3 days सिक लीव, रिस्पेक्टेड सर, आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। सेम लाइन रहेगी जैसी पहले लिखी थी, नेक्स्ट लाइन में चेंज हो जाएगा आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सो I am unable to attend the class. और लास्ट लाइन kindly grant me leave for 3 days. और जैसा पहले लिखा था हमने thanking you, उसके नीचे डेट और दूसरी तरफ योर ओबीडेंटली शैलेश शर्मा, जो कि नाम हमें एप्लीकेशन में दिया हुआ है, और क्लास 10th। ये था रिवीजन टेस्ट जिसमें A और B सेक्शन को कवर किया गया था। नेक्स्ट C सेक्शन में हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं। वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।